नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और एक और वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनाइज के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। जून के महीने में काफी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर किसी राशि को इस गोचर का, इस ट्रांजिट का फायदा होने वाला है भरपूर, तो उनमें से एक राशि आपकी भी राशि है। आगे भी बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन जेमिनाइज के लिए खास करके ये समय जो है वो बहुत फेवरेबल और बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, क्योंकि धन भाव, कुटुंब के भाव में जब बृहस्पति ग्रह उच्च की राशि से गोचर करता है तो डेफिनेटली ये आपकी इनकम के सोर्सेस को बूस्ट करने के लिए, उसमें और इजाफा करने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ोतरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लेसमेंट जो है वो कंसिडर की जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति तो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी राशि के स्वामी है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह इस महीने के दौरान आपकी राशि के लिए कितने फेवरेबल हैं, किस भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और उस ट्रांजिट के तौर पर आपको क्या क्या मिल सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस महीने के पंचांग को जरूर देख लेते हैं, क्योंकि इस महीने में ज्येष्ठ मास का अधिक मास जो है वो 1 जून से लेकर 29 जून तक रहने वाला है और फिर 29 जून को फाइनली शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो आ जाएगी। तो यानी कि जो ज्येष्ठ मास का अधिक मास है वो समाप्त हो जाएगा। इस महीने के दौरान 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी भी पड़ने वाली है, 24 जून को गंगा दशहरा होगा और निर्जला एकादशी का व्रत आप 25 जून को करेंगे। यानी कि ये महीना आपके लिए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए और ढेर सारी पॉजिटिविटी, तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब मिथुन राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इस महीने आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जो हैं वो भरपूर तरीके से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बुध ग्रह जो है वो आपकी ही राशि से गोचर कर रहा है और आपकी ही राशि में बैठकर आपकी राशि का स्वामी 22 जून तक आपकी काफी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि अपने भाव में तो ग्रह अपने लिए अच्छा ही कार्य करेगा। तो ऐसे में जब बुध का ट्रांजिट आपकी राशि से होगा तो आपकी इंटेलेक्ट की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपकी आकर्षण की वजह से या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं और अपनी बातों को दूसरों के सामने किस तरीके से रखते हैं, ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं आप सभी के लिए इस महीने के अंतर्गत। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो आलस मत दिखाइएगा, जल्दी से तैयार हो जाएगा और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का समय डेफिनेटली साबित हो सकता है। क्योंकि 22 जून के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान शुक्र और गुरु की युति आपके धन भाव में होगी। एक धन को बढ़ाने वाला ग्रह और दूसरा धन से लग्जरी प्रोवाइड कराने वाला ग्रह, जब ये दोनों ग्रह एक साथ धन भाव से गोचर करते हैं और काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का नेतृत्व जो ग्रह करता है, क्योंकि वहां पे जो नेचुरली राशि आती है वो शुक्र की ही आती है, तो ऐसे में जब गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बनेगा तो ये आपके लिए, आपकी वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, आपकी इनकम की इन्हांसमेंट के लिए और वहां से अपने लिए, अपने जीवन में कुछ सुख सुविधा आकर्षित करने के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा होगा। ये समय आप देखेंगे कि वैसे तो ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, चतुर इन द सेंस गुड क्वालिटी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि बुद्ध से प्रभावित व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी स्मार्ट थिंकिंग और क्विक थिंकिंग की वजह से जाने जाते हैं। और जब सेकेंड हाउस से, वाणी भाव से, जब शुक्र और साथ में देवगुरु बृहस्पति, जो कि दोनों ही ग्रह एक टीचर की उपाधि के, एक गुरु की उपाधि के ग्रह माने जाते हैं, जब ये वाणी भाव से गोचर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि के साथ साथ वाणी में भी प्रखरता आती है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस महीने के अंतर्गत आपको काफ़ी फेवरेबल चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आके देगा। साथ में 22 जून के बाद बुध जो है वो सेकंड हाउस में ही आपकी राशि के साथ ट्रांजिट कर जाएगा और वहां पे फिर से आप देखेंगे कि शुक्र, गुरु और साथ में बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो सेकंड हाउस से बन रहा है। लेकिन 29 जून ऑनवर्ड्स देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ के बुध जो है वो वक्रीय हो जाएंगे, यानी कि रेट्रो हो जाएंगे।
तो 29 जून तक का तो समय ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नेतृत्व और थोड़ा सा नियंत्रण करना है, क्योंकि बुध रेट्रो हो जाएंगे और बुध आपकी वाणी के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब वाणी विपरीत कार्य करने लग जाती है बुद्धि से, तो आपको पता है कि उसका अंजाम कैसा होता है। तो इस महीने के दौरान आपको जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके जल्दबाजी में कोई बातें नहीं बोलनी है, कोई निर्णय नहीं लेने हैं, और वर्बली किसी भी चीज को आपको अग्री नहीं करना है। यानी कि अगर कोई डील करे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करे हैं, किसी से भी आप नया कार्य शुरू करने का या किसी से भी साझेदारी में काम करने की शुरू करे हैं, तो 29 जून के बाद वर्बली आपको किसी भी चीज को अग्री नहीं करना है, जब तक इन प्रॉपर पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड इंक आपको वो चीज जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होती हुई ना दिखे। वरना इसी जल्दबाजी या इसी हड़बड़ी की वजह से या चीजों को सही से ना समझने या आंकने की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। यानी कि जो जो पैसा आप इस महीने के दौरान कमाने की अपने लिए एक सोर्स ओपन करेंगे, वो जाने की भी सोर्स उतनी ही तेजी से ओपन हो सकते हैं। तो इसीलिए 29 जून तक आपको ख्याल रखना है, और उसके बाद जब बुध रेट्रो हो जाएंगे तो और भी ज्यादा आपको सावधानी जो है अपनी वाणी में और अपने तौर तरीके में आपको बरतनी होगी। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो 15 जून के ऑनवर्ड्स कुछ हिडन एक्सपेंसेस, कुछ गुप्त खर्चे जो हैं वो आपके उजागर हो सकते हैं, वो आपके बढ़ सकते हैं। तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल और नेतृत्व जो है वो आपको इस महीने के दौरान जरूर करना होगा। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी सारे नए लोगों का साथ, उनके साथ बातचीत या किसी तरीके की नई कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव डील जो है वो साइन करने के अवसर जो है वो आपको काफी स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि आपको मिल सकते हैं। मंगल का एकादश भाव से जो ट्रांजिट है वो आपको नए लोगों के संपर्क में लेकर आएगा, आपकी नेटवर्किंग को बेटर बनाएगा, और साथ के साथ यहाँ पे नेटवर्किंग से फायदा भी होता हुआ जो है वो डेफिनेटली नजर आता है। लेकिन मानसिक तनाव, नींद की समस्या, और विशेष करके तब जब बुध यानी कि आपकी राशि के स्वामी मर्क्यूरी जो है जो रेट्रो हो जाएंगे, तब और ज्यादा आप देखेंगे कि इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की परेशानी, या बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि मेंटली आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो महसूस करते हैं। काफी सारे लोगों को एंग्शियस भी महसूस हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सभी चीजों को इन कंट्रोल रखने के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप घास पर नंगे पैर चलते हैं सुबह मॉर्निंग सनलाइट में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और शाम के समय, संध्या काल के समय जब चांद निकलता है, तो उस समय के दौरान अगर आप मून मेडिटेशन करते हैं, अगर सिर्फ मंडे भी कर लेते हैं, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक काफी पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस महीने जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अपने पैसे को बढ़ाने की, अपनी इनकम को दुगनी करने की आ रही है, कहीं ना कहीं छुपे हुए एक्सपेंसेस भी उतने ही उजागर हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ों में एक संतुलन और एक बैलेंस जो है वो आपको डेफिनेटली बना कर रखना है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इसीलिए अगर नए रिलेशनशिप की तलाश में है, अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सूटेबल पार्टनर की तलाश में, तो जल्दबाजी में कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय या फैसला जो है वो आपको नहीं लेना है। पूरी तरीके से जब आप श्योर हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सही है, जब आप सारी जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसी के बाद आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है विशेष करके इस महीने के दौरान आपको लेना चाहिए। अब इस महीने की रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो क्या खास आपको करना है, आपको एक ग्रीन कलर का स्क्वायर क्लॉथ लेना है, यानी कि आपको एक चौकोर टुकड़ा लेना है हरे रंग के कपड़े का, और उसमें 11 शाखें दूर्वा की आपको बांधकर, उसे एक लाल मौली से बांधकर आप इसे अपने बैग में, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में जो है हमेशा कैरी कीजिए। अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जो आपका लैपटॉप वाला स्लीव है या लैपटॉप का जो बैग है वहां पर आप रख सकते हैं, या अपने जिस वर्किंग डेस्क पे बैठ के आप काम करते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। ये आपकी नेचुरली बुध ग्रह की एनर्जी और ऊर्जा को बेहतर करेगा और आपके लिए आने वाले जून के महीने की एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। तो हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।